तो आपका फिर से स्वागत है हमारे नए सेशन में। और इस अध्याय का नाम है भाई जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ है कि जीवों के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिसके अंतर्गत वे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, अपने आप को जीवित रखते हैं। तो इन निम्नलिखित जो भी प्रक्रम होंगे वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? पाचन रहेगा, दूसरा रहेगा श्वसन, ठीक है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये क्या है? सभी प्रकार के क्या है? प्रक्रम है। और इन जीवों के द्वारा किए जाने वाले इन प्रक्रम या कार्य को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो पोषण प्राप्त करेंगे। ठीक है, पोषण के आधार पर हम जीवों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोषण है क्या। ठीक है, पोषण का अर्थ होता है कि जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी वे पोषण प्राप्त करके क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक है, अपने आप को जीवित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। वो क्या करेंगे? वो करेंगे अनुरक्षण। अनुरक्षण का अर्थ है रक्षा करना। ठीक है, तो पोषण के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। ठीक है, तो दो वर्गों में हमने इसको क्या है? रख दिया। ठीक है ना, तो हमने इसको दो वर्गों में रख दिया। अब आगे देखो, स्वपोषी आगे है भाई स्वपोषी दो भागों में है। स्वपोषी में आएंगे भाई पेड़ पौधे। ठीक है, केवल इसमें क्या आएंगे? पेड़ व पौधे आएंगे, क्योंकि ये सौ का मतलब स्वयं, ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करेंगे। क्योंकि सभी ये जो ये वर्ग है ये इस पर निर्भर रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ग इस पर निर्भर रहेगा, तो इसे स्वपोषी कहेंगे, इसको स्वपोषी कहेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन क्या है? प्रकाश की सहायता से स्वयं बनाता है। ठीक है ना, आपने अगर देखो 7वीं क्लास में आपने प्रकाश संश्लेषण की विधि पढ़ी होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं और इनके द्वारा बनाए गए भोजन को क्या है? विषमपोषी के वर्ग क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या है। ठीक है, स्वपोषी में हम पेड़ पौधों को रखते हैं और विषमपोषी में इसके अलग अलग क्या है? प्रकार आएंगे। ठीक है, मोस्टली अगर विषमपोषी में देखें तो हम 3 प्रकार आते हैं। 3 प्रकार इसमें हमने रखने हैं। ठीक है, 3 प्रकार इसमें रखने हैं। 3 प्रकार इसमें हमने रखने हैं विषमपोषी। ठीक है, तो हमने बताया कि पोषण क्या है? पोषण के प्रकार कितने हैं? तो पोषण के प्रकार 2 हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। ठीक है, आगे हम देखेंगे विषमपोषी क्या है। विषमपोषी का अर्थ है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए किन्हीं अन्य जीव, तो विषमपोषी में आएंगे भाई 3 जीव। ठीक है, इसमें आएंगे पहले होलोजोइक, होलोजोइक, और इसमें आएगा सैप्रोफाइटस, फाइटिक, और इसमें आएंगे परजीवी। अब इसको समझते हैं होलोजोइक के। होलोजोइक को भी 3 वर्गों में बांटते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी यानी जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि बकरी है, ठीक है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, ये क्या करते हैं? अपने पेड़ पौधों से अपना क्या है? पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे में मांसाहारी, जो जीव मांस से अपना क्या है? क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि शेर है, ठीक है, शेर है, बमबड़ी है, भेड़िया है, ये क्या है? अपना पोषण मांसाहारी से प्राप्त करते हैं, मांस से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है इसमें सर्वाहारी, यानी वे दोनों जीव जो क्या है? दोनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम बताएंगे कि बिल्ली है, कुत्ता है, ये क्या करते हैं? क्या मांस भी खाते हैं और अन्य चीजें भी शाकाहारी के तरह अन्य चीज भी खाते हैं। ठीक है ना, तो ये पोषण के 3 प्रकार हैं। तो ये होलोजोइक के 3 प्रकार हैं। आगे सैप्रोजोइक, सैप्रोफाइटिक में क्या होते हैं? वे जीव जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, जैसे ये जीव क्या करते हैं? मृत जीवों से अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। फिर है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं भाई? जो जीवित जीवों का क्या है? जीवों से आप पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जू है, ठीक है ना,
कॉकरोच है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर पर रह करके है बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए उनका पोषण उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम इस अध्याय को और आगे लेकर चलेंगे। तो आपको आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा।